सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। पहला पॉइंट है, इस समय सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार थे। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। देखते हैं ब्राह्मण का कार्य था अध्यापन व यज्ञ, इनका प्रमुख कार्य था। क्षत्रिय का ये शासक हुआ करता था और इनका कार्य था युद्ध करना और अपनी प्रजा का बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, इनका कार्य होता था। वैश्य का काम देखते हैं। कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते थे। वैश्य में कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते थे। वहीं शूद्र में वहीं शूद्र जो लोग होता था, इनका काम था तीनों वर्गों की सेवा करना। जो क्षत्रिय ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे और वैश्य होते थे, ये तीनों की सेवा शूद्र करता था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। महिलाओं एवं शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं एवं शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। मानव जीवन का 4 आश्रम था। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास, जो 25-25 साल का होता था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देवताओं में विष्णु एवं शिव प्रमुख देवता थे। जादू टोना प्रेतमाओं का लोगों पर विश्वास होने लगा था। जादू टोना हो या प्रेत आत्मा हो, इन सब में लोगों का विश्वास होने लगा था और देवताओं में सबसे ज़्यादा मानते थे विष्णु और शिव को। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हेडिंग है आर्थिक व्यवस्था। वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम और कृषि का महत्व अधिक हो गया था। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा पशुपालन का महत्व कम और कृषि का जो महत्व था वो अधिक होने लगा था। अगला पॉइंट है पशुपालन का महत्व कम, ये कब लिखा हुआ, कम लिखेंगे यहाँ पे। पशुपालन का महत्व कम और कृषि का महत्व अधिक होने के कारण लोहे का मिलना था। अगला पॉइंट देखते हैं। लोहे मिलने की वजह से कृषि संबंधित औजार बनने लगे थे जो काम को आसान कर देता था। यहाँ औजार छूट गया है। लोहे मिलने की वजह से कृषि संबंधित औजार बनने लगे थे जो कृषि के काम को आसान कर देते थे। लोहे का प्राचीनतम सच एटा जिले के अंतर्जी खेड़ा से मिला है। लोहे का प्राचीनतम सच एटा जिले के अंतर्जी खेड़ा से मिला है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। सिंचाई के समय के रूप में सिंचाई के लिए तालाब, कुआं के साथ साथ नहरों का उपयोग भी होने लगा था। उपजाई जाने वाली फसलों में क्या क्या होता था? बर्तन मिले हैं जिनसे सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में चित्रकारी की गई है। इन बर्तनों को चित्रधूसर पत्र कहा जाता है। इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। याद रखेंगे, कुछ पुरास्थल में विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसमें सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में चित्रकारी की गई है और इन बर्तनों को क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर पत्र। और इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता था मेहमानों के लिए
भोजन परोसने के लिए किया जाता था।